बिल्कुल बिल्कुल। यही कह रहा था मैं भाई साहब कि एक सोच है। और अभी आपने कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नमूना देखा कि एक प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस के वो विदेशी जमातियों को रोक रहे थे और रुका रहे थे, जान रहे थे गैर कानूनी है। और ये पूरी एक सोच है। लेकिन हम लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए कि हम जमातियों की वजह से सारे मुस्लिम भाइयों को ब्लेम नहीं करेंगे, ताकि देश की ये कोरोना की लड़ाई में कभी हिंदू मुस्लिम की भावना न पैदा होने पावे। जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं वो उन पर कार्रवाई जबरदस्त होनी चाहिए। और ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं या ये जो जमातियों को ऑर्गेनाइज करके और उनको गुमराह करने वाले लोग हैं, ये ज्यादा बड़े दुश्मन हैं बजाय एक आदमी को मारने वाला जो मर्डरर होता है। लेकिन जो उकसाने वाले हैं वो पूरे शहर में आग लगवा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। उनको जरूर कठोरता से उन पर सख्ती की जरूरत है, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत न करे। क्योंकि एक वर्ग है जो शासन, प्रशासन और पुलिस से मानसिक रूप से खिलाफ है। तो ये ऐसे लोगों को मैं उनसे अपील करूंगा कि ये जब तक कोरोना की लड़ाई चलती है बिल्कुल अपने में भेदभाव भुलाकर असल वायरस लोग सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा था कि पुलिसिया तजुर्बा है आपके पास और आप चीजों को एक क्राइम के मर्म को पकड़ रहे हैं आप कि वो कुछ लोग जिनके अंदर जो खिलाफ है आदतन या अपनी सोच की वजह से, पता नहीं किन वजहों से, मेरी तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि किन वजहों से, जिस देश में रहते हैं, जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, तो किन तरीकों को अख्तियार कर रहे हैं और वो बिल्कुल इसके खिलाफ हो रहे हैं हर जगह पर। हरीश श्रीवास्तव जी, तो कानून के साथ साथ उस सोच पर भी आपको अटैक करना होगा, तभी ये रुकेंगे ये तो हमले। नहीं अजय जी, देखिए बात तो बिल्कुल बहुत साफ है। मैं डॉक्टर साहब जो गंगाराम हॉस्पिटल से हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही सोच के लोग अगर निकल के आए होते, जब ये जमात के लोग, आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में छोटा कस्बा हो, जिले हेडक्वार्टर हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये इथोपिया से, सूडान से, यहां से वहां से आए ये जमात के लोग न पहुंचे हों। आखिर कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं? क्या इस्लाम के जानने वाले लोग हिंदुस्तान में नहीं रह गए हैं? नहीं, हरीश जी मैं बता दूं कि इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर डॉक्टर वली ने हाथ जोड़कर मिन्नत की लोगों से बार बार ये कहीं इस दौरान पिछले कई बार कि ये ना कीजिए। कहीं न कहीं जी, ये कहीं न कहीं इस तरह की कुछ सोच है इसके पीछे, जिसके कारण आप ये देखिए कि जिस कोरोना को लेकर के जो उस व्यक्ति का दुश्मन है जो संक्रमित है, और जहां वो परिवार में रह रहा है उस परिवार का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद ये सब जानते हुए और वो लोग अपनी पहचान तक बताने को तैयार नहीं है। ये बताने को तैयार नहीं कि हम जमातियों से मिले थे, ये बताने को तैयार नहीं कि हम जमात में गए थे। तो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के देखिए, सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वो इस तरह की हरकत किया कि इथोपिया के और सूडान के और कहां के जमातियों को इसका सब जानते हुए और वहां मस्जिद में फोन करके वहां ठहराया। तो कहीं न कहीं इस सोच के खिलाफ जो मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको बात कहनी चाहिए। एहतेशाम साहब के पास जाऊं मैं, उससे पहले वली साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं प्लीज। तमाम बार बॉलीवुड के आमिर खान जी हरीश तरह तरह की बात करते थे, नसीरुद्दीन साहब तमाम तरह की बात करते थे, लेकिन इस समय उनके मुंह से जमात के लोगों का, इस हरकतों का, निंदा का एक शब्द नहीं मिला, उनके लिए एक अपील नहीं निकली। आप बताइए, हामिद अंसारी साहब जैसे कानून को लाना पड़ा है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए था। क्या वो काफी होगा? डॉक्टर वली प्लीज कम इन क्विकली, और फिर मैं एहतेशाम साहब के पास उम्मीद करता हूं कि उनकी आवाज मिल पाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी डिबेट जो थी उसका मुद्दा डॉक्टरों पे हमले के कानून से खिसक भटक गया। एब्सोल्युटली आई एग्री। ये पूरी डिबेट आपका एयर टाइम बर्बाद हो गया। अच्छा, दूसरा बस 30 सेकंड, लेकिन जड़ वही है साहब थे, रीजन वही है।
जी। ये चाहिए था। हाँ जड़ तो बता रहा हूं, प्रोफेसर साहब के पास जो विदेशी जमात थी, बजाय इसके वो उसको घर में रख के उसको घर में रखते, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहिए था। भैया ये लो अपनी लकू की कमरिया बहुरी नाचना चाहे। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूं छंद कि भैया इनका आप जो भी एक्शन बनता है ये हाजिर हैं, छुप नहीं रहे। आपने छुपा के ही तो गलती करी है। और वो भी पढ़े लिखे प्रोफेसर, सहायता कीजिए, पीएचडी स्कॉलर करेंगे वो। ये नहीं समझ में आती है और इसीलिए मुझे सोच पर सवाल उठता है। मुझे फिर सोच मेरे मन में आशंका पैदा करती है कि ये कोई सोच है, ये सिर्फ समझ का मसला नहीं है, सोच का मसला है। एहतशाम हाशमी, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? और वायरस का क्या है, कहां पर है, किसके भीतर है, आप समझ रहे हैं? भी है। डर भी है सोच में। एहतशाम साहब बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में प्रोफेसर की जो बात हो रही है, जिन्होंने एक रूल और एक कानून को वॉयलेट किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और एज अ लॉयर, एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, जैसा कि हम पढ़ते हैं कानून में कि इन ऑल फेयरनेस वी शुड यूज द सेम यार्डस्टिक फॉर एवरी ऑफेंडर। मैं आपको 15 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा जिसमें कहीं और दूसरी रिलीजियस जगह पे भी लॉकडाउन का वॉयलेशन किया गया है। एक सीनियर पुजारी जी ने नवी मुंबई में वॉयलेट किया, टेंपल के दरवाजे खोल दिए, वो आप डिस्कस नहीं करते हैं। उड़ीसा में एक पुलिस ऑफिसर जगन्नाथ टेंपल जाते हैं, वहां पे लॉकडाउन का वॉयलेशन करते हैं, आप वो चीज डिस्कस नहीं करते हैं। यही तो समस्या है एहतशाम हाशमी, और यही से सोच रिलीजियस कांग्रेस यही से सोच पर सवाल उठ जाता है। एहतशाम हाशमी, एक पुजारी ने, मुझे नहीं मालूम इस खबर के बारे में, सुन लीजिए, I'll have to stop you, I'll have to interrupt you, I'm sorry। आप कहां ले जा रहे हैं बात को? पावर हाउस इन ऑर्डर। जमात ने जो किया, जमातियों ने जो किया, और एक किसी पुजारी ने कहीं पर लॉकडाउन को तोड़ दिया, या एक किसी रेडी वाले ने तोड़ दिया, आप दोनों को एक मिला रहे हैं, दोनों को आप एक कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं एहतशाम हाशमी? यहीं पर आप रिलीजन से जोड़ दे रहे हैं, उसको धर्म से जोड़ दे। जिसने भी किया कार्रवाई हो उस पर, जिसने भी किया कार्रवाई हो उस पर। लॉकडाउन का पालन जो नहीं कर रहे उस पर कार्रवाई हो, दैट्स द पॉइंट। और ये बात क्या लोगों की समझ में आ पाएगी? और क्या, या फिर कानून के डंडे से फिर सजा भुगतेंगे सालों साल? अब कम से कम चीज चाहिए, जो खुदा के फरिश्ते बनकर आ रहे हैं आपका इलाज करने के लिए, आपको बचाने के लिए, उनका इस्तकबाल कीजिए बजाय उन पर हमला बोलने के। वरना अब कानून है, और बहुत ही कड़ा कानून है, सख्त कानून है जो आ चुका है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।